वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, सुबह सवेरे ही काबीना का इजलास बुला लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के अहम दौरे के हवाले से मुख्तलिफ वजारतों की तैयारी का जायजा लिया। सी पैक समेत पाक चीन मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट आज समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने जजेस के हवाले से नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। कहा, मीडिया सोशल मीडिया देखता और अखबारात पढ़ता हूँ। फैसला पसंद आए तो जज ठीक, फैसला पसंद ना आए तो जज काली भेड़ें बन जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, हम काली भेड़ें नहीं काली भिड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म को कहें जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। साबिक चेयरमैन पीटीआई के ट्विटर से शेख मुजीब वाला ट्वीट किसने किया, कैसे किया और क्यों किया? एफआईए मुकम्मल इंक्वायरी करेगा। किसी और ने ट्वीट किया तो क्या? साबिक चेयरमैन की इजाजत से हुआ? ट्वीट किसने चलाया? क्या साबिक चेयरमैन को अकाउंट तक रसाई हासिल है? एफआईए मुकम्मल छानबीन करे। साबिक चेयरमैन ने अकाउंट इस्तेमाल किया हुआ तो कानूनी चाराजोई होगी। एफआईए ने जेल में तफ्तीश के लिए अदालत से राब्ता कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ैन कुरैशी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की ट्वीट उनकी हिदायत के मुताबिक आती है। साबिक चेयरमैन खुद अपना ट्विटर हैंडल इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोग्राम फैसला आपका में बैरिस्टर अकील मलिक बोले, 1971 से मुताबिकत देने वाले पर कानून हरकत में आएगा। इदारों को लड़ाने और मुल्क तोड़ने की मुहिम चल रही है। 9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों, हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। एलामिया में कहा, फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसी साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। शुरका ने कहा, रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरूह अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को यकीनी शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शिकवा दुरुस्त है कि 9 मई के वाक़यात की दुरुस्त प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकी। 9 मई में मुलव्वस अफराद का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करने दिया जाता तो 30 दिन के अंदर फैसले हो जाते। 9 मई वाक़े के लिए साबिक चेयरमैन पीटीआई 1 साल से तैयारी कर रहे थे। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। लांडी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान कत्ल। रवां साल लूट मार के दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 70 हो गई। गैर कानूनी तौर पर मस्कत जाने की कोशिश करने वाले 17 पाकिस्तानी समुंदर से रेस्क्यू। हुकाम के मुताबिक 20 अफराद 20 दिन समुंदर में भूखे और प्यासे रहे। 3 अफराद का इंतकाल हो गया। माहीगीरों ने रेस्क्यू करके ईरान की सरजमीन पर पहुंचाया। IQ कमर के कामयाब लॉन्च के बाद पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। स्पार्को के मुताबिक दूसरा सैटेलाइट मिशन चीन के शीचोंग खलाई सेंटर से लॉन्च हुआ। MM-1 पाक सैटेलाइट स्पार्को और चीन की खलाई एजेंसी की मुश्तरका काविश टीवी नशरियात और इंटरनेट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सैटेलाइट जमीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मदार में दाखिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। लाहौर में 3 से 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची में शेरशाह के करीब इलाका मकीनों का एहतजाज के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने दोनों सड़कें बंद कर दी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी भी मुजाहरे में शामिल हुए। सरजानी टाउन और शाह फैसल कॉलोनी में भी एहतजाज किया गया। बिजली 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा।
चेयरमैन नेपरा ने कहा, नुकसानात की बुनियाद पर लोड शेडिंग करनी है तो नेपरा एक्ट में तरमीम करना होगी। बजट में 1500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 12,900 अरब टैक्स वसूली हदफ मुकर्रर करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स पर सेल टैक्स की तजवीज़। पैदावारी शोबों के लिए टैक्स मराहत का इम्कान। जिनास ज़ख़ीरा करने के लिए वेयर हाउस सर्विसेज देने वाली कंपनियों को टैक्स छूट की तजवीज़। यकम जुलाई से गैस की फरोख्त की कीमतें बरकरार रहने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF के 6 से 8 अरब डॉलर के कर्ज की राह हमवार की जा सकेगी। गुज़श्ता शॉर्टफॉल कम किया जा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में नस्वार और सिगरेट महंगे होंगे। प्लॉट्स की खरीदारी पर इजाफी रकम देना होगी। 5 मरला से बड़े घरों पर भी टैक्स लगेगा। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ पर भी सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। शादी हॉल, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप और मोबाइल फ़ोन टावर पर भी टैक्स लगेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में सनती प्लॉट्स पर 10,000 रुपये फिक्स टैक्स नाफिज होगा। जमशुदा अजला के तरक्याती अखराजात के लिए 1 खरब 19 अरब रुपये से ज़ायद मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के ज़राअत में मुल्की मईशत को तब्दील करने की सलाहियत मौजूद है। टैक्स फ्री गारमेंट सिटी बना रहे हैं। ख़वातीन को 6 माह मुफ्त ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप देंगे। नवाज शरीफ ITC को पाकिस्तान की सिलिकॉन वैली बनाएंगे और पाकिस्तान के समरात से लोग जल्द मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मलिक रियाज इतने ताकतवर हैं कि एक इदारे के सरबराह ने मुझे मलिक रियाज पर तनकीद से मना किया। साबिक चेयरमैन PTI पर गद्दारी का मुकदमा बनने से कोई छत नहीं गिरेगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI के पास 7 कमरे हैं, एक्सरसाइज मशीन और देसी घी के खाने हैं। झूठ पर मबनी बयानिया बनाया जा रहा है। आलमी अखबार में गैर तस्दीक शुदा आर्टिकल छपवाया गया। अदलिया पर प्रेशर डालकर रिलीफ लेने की कोशिश की जा रही है।